तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि कोशिका अर्थात सेल के बारे में हमने ये कहा कि यह मानव शरीर का सबसे छोटा क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होता है। यानी मानव शरीर का सबसे छोटा इकाई, सबसे लघुत्तम इकाई सेल होती है, इसीलिए इसे मानव शरीर का क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। कहते हैं क्रियात्मक इकाई इसलिए कहते हैं कि मानव के शरीर का सबसे छोटा पार्ट यह है जो कि क्रिया भी करता है और इसी के रिपीटेशन से संरचना भी, मानव का शरीर भी बनता है, इसलिए संरचनात्मक इकाई भी है और क्रिया करने के कारण यह क्रियात्मक इकाई भी है। इसके बाद हम देखते हैं कि कोशिका, ये मानव शरीर की कोशिका लगभग गोल होती है। हम पीछे का थोड़ा सा वार्म अप करवा रहे हैं, थोड़ा इसको समझ लीजिए, फिर आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। हम लोग यहाँ पे देखे थे मानव शरीर की क्रियात्मक इकाई को हम कोशिका कहते हैं। उसके बाद हम बताए कि कोशिका जब आपस में मिलती हैं, जब बहुत सारी कोशिका आपस में मिलती है तो उत्तक का निर्माण करता है। ये उत्तक एक चैप्टर, ये टिश्यू एक चैप्टर है, इसे हम आगे पढ़ेंगे। सेल के बाद हम उत्तक ही पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जब बहुत सारे उत्तक आपस में मिलते हैं, बहुत सारे जब उत्तक आपस में मिलते हैं, बहुत सारे जब उत्तक आपस में मिल जाते हैं तो ये अंग का निर्माण करता है, अंग का निर्माण करता है। और बहुत सारे जब अंग मिलते हैं आपस में, बहुत सारे जब अंग मिल जाते हैं आपस में तो अंग तंत्र का निर्माण होता है। और अंग तंत्र के, बहुत सारे अंग तंत्र के मिलने से प्राणी, किसी भी प्राणी शरीर का निर्माण होता है। तो हमने देखा कि ये प्राणी शरीर बनने तक हम इतने सारे स्टेज से गुजरते हैं। सबसे पहले कोशिका होता है, कोशिका का समूह को हम उत्तक कहते हैं, तो कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। और उत्तक जब बनता है तो यह अंग का निर्माण करता है। और बहुत सारे जब अंग, विभिन्न प्रकार के अंग जब आपस में मिल जाते हैं, विभिन्न अंग जब मिलते हैं तो अंग तंत्र का निर्माण होता है और अंग तंत्र के मिलने से प्राणी का निर्माण होता है। इसके बाद हम इस प्राणी से संबंधित कुछ फैक्ट